Today we will learn about the topic atmospheric refraction. What do you mean by atmospheric refraction? आपको बाय नेम से पता लग रहा है किस टाइप का रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस होता है दैट इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ऐसा रिफ्रैक्शन क्यों टेक्स प्लेस होता है? टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से. टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द एयर. आपकी ये अर्थ है, इस अर्थ, ये है आपका अर्थ. अर्थ के ऊपर डिफरेंट लेयर्स हैं आपकी. आप सोशल साइंस में रीड करते हैं, आपकी अर्थ के ऊपर 5 लेयर्स होती हैं जिनका अलग अलग टेम्परेचर होता है. उन टेम्परेचर डिफरेंस, उनके इन लेयर्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से इसके अंदर जो ऑप्टिकल डेंसिटीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं. और एज वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होता है तो आपका मीडियम और भी ज़्यादा डेंसर होता जाता है. जो डेंसिटी है लेयर्स की, वो डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द लेयर्स विल इंक्रीजेस. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 2 रीजन्स की वजह से होता है, दैट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ द एयर एंड द डिफरेंट डेंसिटीज़ बिटवीन दीज लेयर्स. तो दैट इज़ अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ वी कम टू द टॉपिक द नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम नेचुरल फिनोमिना डिस्कस करेंगे आपका ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार. ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार, ये भी किस वजह से होता है? आपकी ये अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर लेट सपोज करते हैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. इस ऑब्जर्वर के आइज़ में जब स्टार्स की रेस फॉल होती हैं तो कई बार वो बहुत ब्राइट फॉल होती हैं, तो हमें स्टार बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से दिखाई देता है. और कई बार अगर लाइट कम पहुँचती है ऑब्जर्व की आइज़ में तो वो स्टार हमें डिम दिखाई देता है. तो इस तरीके से ब्राइटर और डिमर होने की वजह से हमें स्टार ट्विंकलिंग दिखाई देता है. बट ये प्रोसेस होता कैसे है, ये क्यों हमें कई बार ब्राइट दिखाई देता है और कई बार हमें डिम दिखाई देता है, तो ऐसा इफ़ेक्ट क्यों होता है? दैट इज़ ऑल अबाउट द ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो देखिए, ये आपके अर्थ के ऊपर बहुत सारी ये 5 लेयर्स होती हैं. 5 लेयर्स. अब यहाँ पर सपोज करते हैं कि स्टार जो था वो यहाँ था. यहाँ से एक लेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एज वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, सो द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीजेज. That means the denser medium will increases towards the earth. If the denser medium increases, then the layer, जैसे ही जो स्टार से एक रे इस लेयर पर आकर स्ट्राइक करेगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अगेन ये फिर एक और लेयर से टकरा रही है, ये फिर से टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. फिर से एक और लेयर के साथ आ गई, फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. फिर से ये एक और लेयर के साथ आ रही है, फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. और यहाँ पर कहीं पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है. अब ये ऑब्जर्वर की आइज़ में ये रेस फॉल हो रही हैं. अब जैसे ही ऑब्जर्वर की आइज़ में ये फॉल होगी, तो अगर मैं इन रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूँ तो वी विल सी द स्टार एट दैट पॉइंट. एक्चुअल पोजीशन आपकी स्टार की ये थी, एक्चुअल पोजीशन, लेकिन ये पोजीशन कौन सी थी? एपरेंट पोजीशन, जो आपको दिखाई दी है, ऑब्जर्वर को दिखाई दी है. एक्चुअल में ये पोजीशन नहीं थी स्टार की, लेकिन आपको ये दिखाई दी है. तो कई बार ये हमें डार्क दिखाई देगी, कई बार हमें ये डिम दिखाई देगी. तो इस वजह से ये सब क्यों हुआ? लेयर्स ऑफ द एयर की वजह से. एटमॉस्फेयर के अंदर ये एयर की लेयर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से, डिफरेंट डेंसिटीज़ होने की वजह से हमें जो स्टार है वो ट्विंकलिंग दिखाई देता है. तो बिट और कई बार ऐसा होता है, ये एक्चुअल पोजीशन आपकी ये वाली थी और एपरेंट पोजीशन उससे जस्ट
ऊपर दिखाई देगी। अगर आपका जहाँ स्टार इस यहाँ पर है तो उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा जस्ट ऊपर आपका एपरेंट पोजीशन आपको स्टार की दिखाई देगी। तो दिस इज़ ड्यू टू the atmospheric refraction. In the next lecture we will discuss about the advanced sunrise and delayed sunset.